हेलो फ्रेंड्स, देखिए द डायनामिक मास ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज मीन्स कह रहा है अगर वेवलेंथ लैम्डा हो तो बताइए फोटोन का डायनामिक मास कितना होगा। तो याद रखिए फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, फोटोन का डायनामिक या फिर मूविंग मास जीरो नहीं होता है। अगर यहाँ पर रेस्ट मास पूछा होता फोटोन का तो हम ए ऑप्शन को राइट ऑप्शन कहते, लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डायनामिक मास पूछा है। सो याद रखिए फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, डायनामिक या मूविंग मास जीरो नहीं होता है। सो फोटोन का मूविंग मास, डायनामिक मास या फिर नॉर्मली मास लिख दे तो वो किसके बराबर होता है, ई बाय सी स्क्वायर। यहाँ पर ई क्या है, एनर्जी है फोटोन की, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एनर्जी की जगह हम एच न्यू लिख सकते हैं, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। फाइनली मास कितना आ जाएगा फोटोन का, या फिर मूविंग मास या फिर डायनामिक मास कितना आ जाएगा, एच बाय लैम्डा सी आ जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला है मूविंग मास या फिर डायनामिक मास या फिर मास निकालने का, एक ये फॉर्मूला है और एक ये भी फॉर्मूला होता है m इक्वल टू पी बाय सी। यहाँ पर p क्या है, मोमेंटम है फोटोन का। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। सो याद रखिए अगेन फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, डायनामिक या फिर मूविंग मास जीरो नहीं होता है। वो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं।